हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक पर। तो देखिए, जब बात आती है सरकारी नौकरी की तो बहुत सारी चीजें हमारे मन में आती हैं। उनमें से एक चीज ये भी आती है, कंपटीशन बहुत है। बहुत बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी की बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है वो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उसमें भी जब रेलवे एसएससी से एग्जाम की बात होती है तो लाखों करोड़ों बच्चे जो एग्जाम देते हैं। 2019 में जब आपका रेलवे में एनटीपीसी हुआ था तो 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया था। ग्रुप डी में भी 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने अप्लाई किया था। ठीक है, जब आपके एसएससी के एग्जाम होते हैं, जीडी वगैरह, तो इसमें 50 लाख से लेके 60-70 लाख तक जो है नंबर जाता है। तो बहुत जो है यहाँ पर तगड़ा अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलता है। लेकिन मैं आज यहां पर आपको कुछ ऐसी वैकेंसीज, कुछ ऐसी जॉब के बारे में बताने वाला हूं जिसमें कंपटीशन जो है वो कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप में एसएससी और रेलवे जैसे जो मेजर एग्जाम है उनकी तुलना में कम होता है। ठीक है, तो वही देखिए, जीरो कंपटीशन कहीं नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पर जो है 1000 वैकेंसी तो 1000 ही बच्चे अप्लाई करेंगे। कंपटीशन हर जगह होगा, लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट होती है जिनमें कंपटीशन जो है तुलनात्मक रूप में कम होता है। ठीक है, तो देखिए, जो मैं जॉब बताऊंगा उनकी पूरी डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे वरना वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ मैं बेसिक चीजें बता दूंगा। ठीक है, जैसे आईडीबीआई बैंक में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, रिसेंटली नोटिफिकेशन आया था आईडीबीआई में जैम का। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर, ये नोटिफिकेशन जो है वो आपको रिसेंटली देखने को मिला होगा। क्लियर है। अब इसमें क्या मांगते हैं, एज लिमिट आपकी 20 से 25 साल, 20 से 25 साल आपकी जो है वो एज लिमिट इसमें मांगी जाती है। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपने ग्रेजुएशन किया हो यहां पर 60% नंबरों के साथ। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका रिटन एग्जाम होता है, आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, इसी में एक वैकेंसी और जुड़ी थी जो एग्रीकल्चर वालों के लिए थी। ठीक है, ठीक है, वो एग्रीकल्चर असिस्टेंट वाली जो थी वो भी आपकी जो है एक वैकेंसी इसमें जुड़ी थी, जिसमें एग्रीकल्चर, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया एग्रीकल्चर वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर सैलरी क्या रहती है इसमें, 6.14 से 6.50 लाख पर एनम का आपका जो है वो पैकेज रहता है, यानी 50,000 के ऊपर सैलरी आपको यहां पर मिलती है। अब इसमें क्या है, जैसे एसबीआई वगैरह जो है उनके तुलना में कॉम्पिटिशन कम रहता है। ठीक है, ये आपकी एक वैकेंसी हो गई। आईडीबीआई बैंक में ही आपकी एक पोस्ट आती है एग्जीक्यूटिव की। इसमें भी सेम है, 20 से 25 साल आपकी एज लिमिट मांगी जाती है। आपकी क्वालिफिकेशन की बात होती है तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और ये आईडीबीआई बैंक की वैकेंसी हर साल ही लगभग आती है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका रिटन एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है। अब इसमें क्या है, आपकी सैलरी जो है वो पहले साल में 29,000 रुपए पर मंथ होती है, दूसरे साल में जो है ये 31,000 रुपए पर मंथ होती है, फिर 2 साल के बाद जो है वो आप फुल टाइम या परमानेंट हो जाते हैं। ठीक है, बैंक का एक प्रोसेस होता है, उसके जरिए उस प्रोसेस को क्लियर करके आप फुल टाइम या परमानेंट हो जाते हैं, तो आपको जो है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर वाला जो है वो पे स्केल मिलने लगता है। 6,14,000 से 6.5 लाख पर एनम का आपका सीटीसी यानी कि पैकेज जो है वो रहता है। ठीक है, ये दो वैकेंसी बैंक में, अगर आपको थोड़ा कम कंपटीशन, जीरो कंपटीशन नहीं है, थोड़ा कम कंपटीशन चाहिए तो ये आपके लिए बेस्ट है। फिर एक नोटिफिकेशन आपका कुछ समय पहले आया था ईसीडीसी पीओ का, जिसमें आई थिंक 40 वैकेंसीज आई थी। अब इसमें भी देखिए प्रोविजनरी ऑफिसर पोस्ट है। ठीक है, इसमें भी कंपटीशन जो है तुलनात्मक रूप में कम रहता है। 21 से 30 साल जो है एज लिमिट रहती है, मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज 30 साल रहती है। एजुकेशन की बात करें तो यहां पे भी आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, इसमें आपका रिटन और डिस्क्रिप्टिव दोनों, रिटन मतलब ऑब्जेक्टिव वाला और डिस्क्रिप्टिव वाला एक साथ ही हो जाता है, यानी आपको प्रीलिम्स और मेंस के चक्कर में नहीं पड़ना, सीधे इंटरव्यू पर आना है। यानी अगर आप एसबीआई पीओ देते हैं, आईबीपीएस पीओ देते हैं, तो वहां पर आपको प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू तक पहुंचना पड़ता है, लेकिन यहां पर एक एग्जाम में ही आपका काम हो गया। सैलरी भी अच्छी खासी है, 16 लाख पर एनम के आसपास जो है वो आपको यहां पर जो है वो साल का सीटीसी मिलता है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है, इसमें एक एग्जाम भी कम हो रहा है, आपको प्रीलिम्स और मेंस के चक्कर में यहां पर नहीं पड़ना होता है। ठीक है, फिर आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बीआईएस में बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो आई थी। 345 आई थिंक वैकेंसीज का नंबर जो है वो यहां पर था। एज लिमिट देखिए आपकी किसी पोस्ट में जो है 27 साल थी, किसी में 30 साल थी अपर एज लिमिट, किसी में 35 साल। जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में 30 साल की एज लिमिट थी। ठीक है, और सैलरी की बात करें तो देखिए इसमें कई तरह की सैलरी थी। ठीक है, इसमें आपकी 56,100 भी बेसिक पे थी। ठीक है, 35, जैसे आपका जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में 35,400 बेसिक पे थी, ये बेसिक पे है। 25,500 बेसिक थी, 19,900 बेसिक थी। अब अगर 35,400 बेसिक है तो ग्रॉस सैलरी आपकी 65,000 के आसपास यहां पर बैठेगी, क्योंकि इसमें डीए लगेगा,
प्रेजेंट में 53% का डीए है, आपको एचआरए मिलेगा, बाकी अलाउंसेस मिलेंगे। तो ये अच्छी वैकेंसीज थी और इसमें भी आपका जो है मैट्रिकुलेशन वाले के लिए वैकेंसी थी, डिप्लोमा वालों के लिए भी थी, डिग्री वालों के लिए भी थी और जिन्होंने मास्टर कर रखा उनके लिए भी वैकेंसीज थी। अब जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो डिग्री वालों के लिए थी, ठीक है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका रिटन एग्जाम होगा, ठीक है, फिर आपका कुछ पोस्टों में इंटरव्यू है और कुछ में आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट जो है वो होगा। तो बीआईएस की जो वैकेंसी थी इसमें कंपैरेटिवली जो आप रेलवे एसएससी है उसकी तुलना में जो है कंपटीशन कम रहता है और हर किसी के लिए कोई ना कोई वैकेंसी होती है, डिग्री वालों के लिए भी है, डिप्लोमा वालों के लिए भी है, 10वीं वालों के लिए भी है, ठीक है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। हर साल तो शायद ये वैकेंसी नहीं आती, लेकिन ये भी जो है टाइम टू टाइम पर वैकेंसी आती रहती है। फिर एक नोटिफिकेशन जो है अभी रिसेंटली आया हुआ है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, ठीक है। इसमें भी कई तरह की वैकेंसी जो है आई हुई हैं। इसमें भी डिग्री वालों के लिए भी वैकेंसी है, डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी है, मैट्रिक वालों के लिए वैकेंसी है। अच्छा, एक चीज जो मैं रिक्रूटमेंट बता रहा हूं, इनकी वेबसाइट पर जाकर आप विजिट करिए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें जो है कई तरह की वैकेंसी है इसमें भी, ठीक है। 27 साल की एज लिमिट भी है और 28 साल की एज लिमिट भी यहां पर रखी गई है पोस्ट के हिसाब से। सेम यहां पर क्वालिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया, डिग्री, डिप्लोमा, मैट्रिक सभी के लिए कोई ना कोई वैकेंसी है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। यहां पर भी सैलरी आपकी जो है 35,400 भी है। आई थिंक नोटिफिकेशन में ये 34,400 लिखी है, वो मिस प्रिंट हो सकता है क्योंकि पे लेवल 6 में जो है वो 35,400 बेसिक पे होती है, ठीक है। तो 35,400 बेसिक पे, 25,500 बेसिक पे, 19,900 बेसिक पे, ठीक है। ये बेसिक पे रहेंगी, इनमें अलाउंसेस जोड़ के सैलरी जो है आप मान लीजिए कि ऑलमोस्ट आपकी डबल ही हो जाती है, ठीक है। तो ये एक अच्छी वैकेंसी है, बहुत से लोगों को पता नहीं होती, तो इनमें कंपटीशन कम रहता है। फिर आपका ईएसआईसी जो होता है, ठीक है, उसमें एसएसओ और मैनेजर ग्रेड 2 की वैकेंसीज आती रहती हैं, ठीक है। और अभी भी देखिए एक्सपेक्टेड है बहुत जल्द आपको नया नोटिफिकेशन देखने को मिले। एज लिमिट आपकी 21 से 27 साल रहती है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम होता है, कंप्यूटर स्किल टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। सैलरी की बात करें 44,900 जो है वो आपकी बेसिक पे रहती है। इसमें एक चीज जो है इंटरव्यू का मैं एक बार चेक कर लेता हूं अपने लैपटॉप में, ठीक है। ईएसआईसी वाले में जो है वो एक बार मैं चेक करता हूं इंटरव्यू होता है या नहीं। एक सेकंड दीजिए मेरे को, ठीक है। वैसे वैकेंसी जो है वो ये काफी अच्छी होती है। वैकेंसी जो है वो ये यहां पर काफी अच्छी रहती है। हाँ, आपका प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, ठीक है। इसमें जो है वो इंटरव्यू नहीं होता है, क्लियर है, ठीक है। हाँ, सैलरी 44,900 यानी 85 से 90,000 के आसपास ग्रॉस सैलरी मिलेगी आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो है वो NBEMS, ठीक है। NBEMS जो है उसमें भी जो है वो आपको काफी अच्छी वैकेंसी जो है वो देखने को मिलती हैं। उसमें भी आपको जो है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, ठीक है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, इसमें भी आपको देखिए कई सारी वैकेंसीज जो है वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। 27 साल और 35 साल जो है वो इसमें एज लिमिट रहती है। 12th पास और ग्रेजुएशन दोनों के लिए इसमें वैकेंसी यहां पर रहती हैं। सिलेक्शन कैसे होता है, इसमें रिटन एग्जाम होता है, स्किल टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जो है ग्रुप बी और सी की जो पोस्ट होती है उनके लिए नहीं होता है। इनके नोटिफिकेशन मेरे पास है, लेकिन आप लोग अगर मैं नोटिफिकेशन यहां पर पूरे दिखाऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है इनकी वेबसाइट जो है, ठीक है, इसको चेक करिए, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज, ये इसकी वेबसाइट है। इसको सर्च करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे इसके, ठीक है, समय समय पर आते रहते हैं। सैलरी इसमें भी सेम है आपकी 19,900 से लेके 56,100 के आसपास में रहती है। पोस्ट के हिसाब से सैलरी रहती है, ठीक है। 19,900 वाली पोस्ट भी होंगी, 25,500 वाली भी, 35,400 वाली भी, 56,100 वाली पोस्ट होती है। तो कई तरह की पोस्ट होती है, ठीक है, ठीक है। फिर आपका देखिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है DFCCIL, इसमें भी आपकी बहुत वैकेंसी आती है, लेकिन सबसे पॉपुलर रहती है ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की जो होती है, उसमें ऑपरेशन बिजनेस डेवलपमेंट काफी पॉपुलर पोस्ट होती है। 18 से 30 साल जो है उसमें एज लिमिट मांगी जाती है। एजुकेशन की बात करें तो आपने ग्रेजुएशन किया हो 60% नंबरों के साथ। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका CBT स्टेज 1 स्टेज 2 और आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसमें बेसिक सैलरी जो है वो 30,000 रहती है। यहां पर भी आपको अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम इसमें आई थिंक 235 के आसपास वैकेंसीज आई थी, ठीक है। तो काफी अच्छी वैकेंसीज इसमें भी आपको देखने को मिलती है, कंपटीशन कंपैरेटिवली कम रहता है यहां पर भी,
ठीक है। फिर आपका देखिए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई सीएपीएफ में, ठीक है, किसमें, सीएपीएफ में जो आपकी आती है, ठीक है, इसमें भी देखिए आपकी काफी अच्छी वैकेंसी आती है, ठीक है। एज लिमिट 18 से 25 साल मांगी जाती है, ठीक है। एजुकेशन जो है आपकी 12th पास होती है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर होता है। इसमें स्टेनो वगैरह जो है वो शामिल रहते हैं, ठीक है। मतलब पोस्ट जो आपकी डेजिग्नेशन है वो एएसआई लेवल की रहती है, काम आपका स्टेनो लेवल का रहेगा, ऐसा होता है, ठीक है। सैलरी आपकी देखिए हेड कांस्टेबल में 25,500 बेसिक पे रहती है, ग्रॉस सैलरी आपकी 50,000 बनेगी, ठीक है। और आपकी एएसआई में 29,200 बेसिक पे रहती है, ग्रॉस सैलरी आपकी 58,000 के आसपास बनेगी, ठीक है। क्लियर है चीज? यानी कि आपका जो हेड कांस्टेबल है वो कांस्टेबल से एक रैंक ऊपर होता है और एएसआई जो है वो आपका एसआई से एक रैंक नीचे रहता है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। और भी जॉब है आपका आईबीपीएस एसओ यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर आता है, एसबीआई में भी एसओ वगैरह आते हैं। अब आईबीपीएस एसओ में कंपटीशन कंपैरेटिवली कम रहता है क्योंकि इसमें स्ट्रीम वाइज होते हैं, एग्रीकल्चर वालों के लिए है, एमबी वालों के लिए है, राजभाषा है, आपका लॉ है, तो कंपटीशन कम रहता है। उनकी कट ऑफ भी आप देखेंगे तो कम जाती है। एनआईसीएल असिस्टेंट में 500 वैकेंसी आई थी, इसमें भी कंपटीशन कम रहता है। स्टेट के मेडिकल कॉलेज में नॉन टीचिंग और नॉन मेडिकल की वैकेंसी आती रहती है, जैसे अभी केजीएमयू में जो है वो नॉन टीचिंग वैकेंसी आई है। फिर एक सैफई में जो पीजीआई है, मिनी पीजीआई जो है, जो भी बोल लो आप, हाँ ठीक है, उसमें वैकेंसीज जो है आपकी आई थी। यहाँ पर स्टेनो वगैरह था, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था। तो इस तरह से जो आपके स्टेट के मेडिकल कॉलेज होते हैं या आपकी स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो कॉलेजेस होते हैं, उनमें नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी आती रहती है। एनआईएसीएल एओ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उसकी वैकेंसी आई थी। नैनीताल बैंक में पीओ आता है। तो इनमें कॉम्पिटिशन जो है वो आपको कम देखने को मिलता है, तो इनमें भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी यहां पर जानकारी मैंने आपको दी। आप इन एग्जाम को सर्च कीजिए समय समय पर, कुछ हर साल नोटिफिकेशन आते हैं, कुछ नोटिफिकेशन जो है 1 साल 2 साल के गैप पर आते हैं। इनको आप जो मैंने सर्च किए, इनकी वेबसाइट चेक कीजिए, इनके नोटिफिकेशन जो है रिसेंट जो आए हुए हैं उनको भी चेक कीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो इनमें जरूर अप्लाई कीजिए अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से। और एग्जाम प्रिपरेशन की, ठीक है, तो यहां पर जो है और एग्जाम प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। और कोई भी देखिए आपको यहां पर देखिए कोई भी आपको जो है अपडेट जो है वो मिलती रहेगी, ठीक है। तो इन एग्जाम को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको क्लासेस से लेके सारी चीजें चाहिए, तो आप जो है यहां पर सुपर कोचिंग के साथ जुड़िए। सुपर कोचिंग में एनरोल करते समय आपको कूपन कोड लगाना है अनुराग, ANURAG, ये आपको कूपन कोड लगाना है। और अगर आपको पास प्रो में एनरोल करना है तो कूपन कोड आपको लगाना है अनुराग पास, ANURAG PASS, ये आपको कूपन कोड लगाना है, ठीक है। ये कूपन कोड आपको लगाना है, ये सुपर में लगाना है और ये पास प्रो में एनरोल करते समय। चलिए अब वीडियो को खत्म करते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप लोग टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।